आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर की वचन से आज हम सुनते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्रीज। इस अंश के बारे में हम लोग आज थोड़ा समय वचन सुनते हैं और उसके बाद फिर आप लोग के लिए आज और कल परसों तीनों दिन जूम मीटिंग में फाइनेंशियल इंक्रीज के ऊपर, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के ऊपर, ग्रेट वेल्थ के ऊपर टीचिंग्स देने जा रहा हूँ। तो मेरे प्रियो, आज पहला दिन का ये संदेश को आप ध्यानपूर्वक सुनिए, मेरे साथ खोलिए परमेश्वर की वचन से। नीति वचन, नीति वचन, परमेश्वर की वचन से आप खोलेंगे प्रोवेर्ब्स अध्याय 13 का 11 आयत। प्रोवेर्ब्स 13 का 11, नीति वचन 13 का 11। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपना परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। परमेश्वर की वचन में आज मैं बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, फाइनेंशियल इंक्रीज के ऊपर। आर्थिक रीति से बरकत, बढ़ोतरी, उन्नति कब होगा, इसका मैं आज प्रभु की वचन से 3 या 4 सीक्रेट्स को बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए और बहुत आयत आशीष को प्राप्त करिए प्रभु की वचन से। प्रभु की वचन से मेरे प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपना परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है, ऐसा लिखा हुआ है। उसकी बढ़ती, क्या चीज़ की बढ़ती बोलने से इनकम की बढ़ती, फाइनेंस की बढ़ती तब होता है मेरे प्रियो। फाइनेंशियल ग्रोथ तब होता है जब हम परिश्रम करने वाला, मेहनत करने वाला जब हम होते हैं, तो ज़रूर हमारा जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को, फाइनेंशियल बरकत को हम लोग देख सकते हैं। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की वचन में बी डिलिजेंट, या आज मेरे प्रियो आपको मेहनत करने वाला होना है, या तो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन के अनुसार जो परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आज अगर आप मेहनती है, परमेश्वर आपकी फाइनेंस को बढ़ाएंगे। यदि आप मेहनती है मेरे प्रियो, इस संदेश को बताने में मुझे खुशी हो रही है। आज बड़ी आशा के साथ आप लोग इस संदेश को सुनने के लिए आप लोग जुड़े हैं जूम मीट पे। तो मेरे प्रियो, जितने भी लोग आज जुड़ रहे हैं, सबका फाइनेंस बढ़ने वाला यीशु के नाम से। हालेलुया। सबका फाइनेंस बढ़ने वाला आप लोग का। मेरे प्रियो, जितना आप मेहनत कर रहे, जो मेहनत से जो कमाते हैं, जो परिश्रम से कमाते हैं, उसकी बढ़ती बरकत होती है, ऐसा प्रभु की वचन में लिखा हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पहला विषय है जो मेहनती लोग रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन लोग का बढ़ती होती है। इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर आप लोग का फाइनेंस को बढ़ाने चाह रहे। आज जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग का सबका फाइनेंस बढ़ने वाला यीशु के नाम से। कितने लोग खुश है? तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमारा परमेश्वर फाइनेंस को बढ़ाने वाला परमेश्वर, फाइनेंस को बढ़ाने वाला परमेश्वर, आप लोग का फाइनेंस बढ़ने वाला है। बट आप लोग मेरे प्रियो थके हुए लोग टाइप का नहीं होना चाहिए, मेहनती लोग होना चाहिए, मेहनती लोग होना चाहिए। तो मेरे प्रिय, इस्राएली प्रजा फुर्तीली होते थे, उसी प्रकार हम लोग आत्मिक इस्राएली है, हम भी मेरे प्रिय मेहनती होना है, फुर्तीली होना है।
तो परमेश्वर अगर आप मेरे प्रियो परिश्रम करने वाला है तो इस वचन के अनुसार मेरे प्रियो 13 का 11 13 का 11 प्रोवर्ब्स के अनुसार जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है, ऐसा लिखा हुआ है। मेरे प्रियो जितना आप मेहनत करोगे आप उतना बढ़ोतरी को, उन्नति को, बरकत को आप अपना आत्मिक जीवन में देखेंगे। दूसरा विषय देखिएगा परमेश्वर की वचन में, दूसरा विषय देखिएगा नीति वचन। नीति वचन मेरे प्रियो अध्याय 11 23 और 24। नीति वचन अध्याय 11 23 और 24। प्रोवर्ब्स का मैं पढ़ना चाहता 11 अध्याय 23-24। धर्मी की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल, प्रभु की वचन से 24 और 25। प्रोवर्ब्स 11 अध्याय 24 और 25। ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं इससे उनकी घटती ही होती है। तो मेरा प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा भी है जो सामर्थ्य से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में जो देने के विषय में जो यथार्थ रहते हैं, जो देने के विषय में ईमानदार रहते हैं, तो उन लोग का बढ़ती होती है, ऐसा लिखा हुआ है प्रभु की वचन। आज मेरे प्रिय परमेश्वर को देने में कंजूस नहीं करना है, परमेश्वर को देने में किसी भी प्रकार का कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है धर्मी लोग लगातार निरंतर दान करते रहते हैं, ऐसा नीति वचन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में दूसरा सीक्रेट है, दूसरा विषय है प्रभु की वचन में 11 का 24 में, ऐसा है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती होती है, और ऐसा भी है जो यथार्थ से कम देते हैं इससे उनकी घटती होती है। मेरे प्रभु को जितना देना है या तो उतना दे दो या उससे थोड़ा बढ़ा के दे दो। अगर आप बढ़ा के देंगे उसको चित्रा देना होता है, आपने बढ़ा के देने का सोच विचार किए तो परमेश्वर मेरे प्रियो आपकी सोच विचार के अनुसार आपको बढ़ा के देते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस मंथ आपका फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू का मंथ है। इस मंथ आपका फाइनेंस बढ़ने वाला यीशु के नाम से। जितने भी लोग आज जूम में जुड़ रहे, परमेश्वर आप लोग का फाइनेंस को बढ़ाने चाह रहे। मेरे प्रियो सच में इस मंथ कुछ लोग को फीस भरना रहता है, कुछ लोग को बुक्स खरीदना रहता है बच्चों का, कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ स्कूल बैग्स खरीदना रहता है, न्यू एडमिशन्स कराना रहता है। मेरे प्रियो बहुत खर्चा रहता है। मार्च मंथ का एंडिंग मेरे प्रियो बैंक का क्लोजिंग करके बहुत मेरे प्रियो लोन्स सब कुछ करवाते रहते हैं। तो परमेश्वर ये मंथ, ये अप्रैल मंथ और ये मई मंथ, परमेश्वर एक नई ऋतु को ला रहे हैं आप लोग के जीवन में। आप लोग की फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ाने चाह रहे हैं, आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होने चाह रहे हैं, आप लोग की फाइनेंस पे प्रभु का आशीष आने चाह रहे हैं। तो फाइनेंशियली आशीषित होना है। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर को कम नहीं देना है, घटा के नहीं देना है, छितरा देने वाला होना चाहिए। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 9 का प्रभु की वचन में, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय प्रभु की वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे। 9 अध्याय 7, 8, 9, 10।
हर एक जन जैसा मन में ठाने है वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, कि जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारा धर्म के फलों को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बीज देगा। बोने के लिए भी बीज परमेश्वर ही देते हैं। और मेरे प्रियो, हमारा धार्मिकता का फल को भी वही बढ़ाते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन में पहला विषय, परिश्रम करने वाले का फाइनेंस बढ़ता है, मेहनती लोगों का फाइनेंस बढ़ता है। ये पहला रहस्य, पहला सीक्रेट। दूसरा विषय, जो परमेश्वर को जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ती होती है, जो आधार से कम देते हैं उसकी घटी होती है, प्रभु की वचन में लिखा हुआ। तो आज मेरे प्रियो, इस मंथ में आप लोग का देने के लिए भी परमेश्वर आप लोग के पास बीज देने पाए, और आप लोग को बोने के लिए भी परमेश्वर आपके पास धन देने पाए, और आप लोग का फाइनेंस बहुतायत से बढ़ने पाए यीशु के नाम से। चलिए, थर्ड सीक्रेट मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं बताना चाहता मेरे प्रियो, यूहन्ना 3 जॉन 2 वर्ष, तीसरा यूहन्ना की पत्री 2 आयत। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसा ही तुम सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रेज़ गॉड। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये यूहन्ना की प्रार्थना, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है सब बातों में उन्नति करे। प्रेज़ गॉड। मेरा प्रिय, आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रयास करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ को आप देखेंगे आपकी जीवन। आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, परमेश्वर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को आपको लाएंगे, आपकी फाइनेंस को परमेश्वर बढ़ाएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर इस मंथ में आपके पेमेंट में आशीष लाएंगे, आपके बिजनेस पे आशीष लाएंगे, आपकी व्यक्तिगत जीवन में आशीष लाएंगे, आपके प्राइवेट जॉब में आशीष लाएंगे परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग हैं फाइनेंस को लेके टेंशन में रहते हैं, फाइनेंस को लेके परेशान रहते हैं। कुछ लोग गरीबी से जूझते रहते हैं, कुछ लोग कर्ज में रहते हैं, और कुछ लोग मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा कमी गट्टी वाला जीवन जीते रहते हैं। तो आज परमेश्वर की वचन में आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास करोगे, सब बातों में आपका उन्नति और बरकत और तरक्की को आप देखेंगे यीशु के नाम से। आज मेरे प्रियो, बहुत लोग को परमेश्वर मौका दे रहे जरूर, बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप लोग की फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग की फाइनेंस में आशीष को लाना चाहते हैं। अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में फाइनेंशियल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस बढ़ेगा तो मेरे प्रियो हम कर्ज से बाहर आ पाएंगे, फाइनेंस बढ़ेगा शादी कर पाएंगे, फाइनेंस बढ़ेगा मिनिस्ट्री अच्छे से कर पाएंगे, फाइनेंस बढ़ेगा मेरे प्रियो एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो फाइनेंस कैसा बढ़ेगा पास्टर जी? ये थर्ड सीक्रेट है,
स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रयास करोगे, जरूर परमेश्वर आपकी फाइनेंस को बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी फाइनेंस बढ़ने वाला है। परमेश्वर फाइनेंशियल ग्रोथ लाने वाला परमेश्वर है। आपका फाइनेंस ऐसा ही नहीं रहेगा, वो फाइनेंस बढ़ता जाए। इस संदेश को जो यूट्यूब में देखने चाह रहे हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग को भी परमेश्वर ब्लेस करने चाह रहे हैं। आपकी फाइनेंस मजबूत होने चाह रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ को आप लोग देखेंगे यीशु के नाम से। तो परमेश्वर की वचन में 4th विषय बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मैं जल्दी बताकर समाप्त करूँगा प्रभु की वचन से। प्रभु की वचन से मेरे साथ खोलेंगे 6 का 32-33 मत्ती रसू समाचार। मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 32-33। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Seek first his kingdom and his righteousness। परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोजी बनो, खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगे। 4th सीक्रेट है, 4th विषय है मेरे प्रियो, परमेश्वर की राज्य के बारे में आपको खोज करना है और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में मेरे प्रियो खोज करने वाला आपको होना चाहिए। परमेश्वर की धर्मी जीवन आपको जीना है। परमेश्वर की राज्य के बारे में आपको खोजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य का खोजना मतलब, परमेश्वर की धार्मिकता का खोजना मतलब सीक फर्स्ट हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस। तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की राज्य के लिए प्रयास करना है, उस राज्य में जाने के लिए मेहनत करना है। उसकी राज्य के विषय में आपको एवरीडे बाइबल स्टडी करना है। हर रोज वचन को पढ़ने वाला आपको होना है। हर रोज आपको वचन सुनने वाला होना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की राज्य और इसकी धार्मिकता, राइचियसनेस, वचन के अनुसार चलने वाला जीवन न धार्मिकता का जीवन होता है। वचन के अनुसार चलने वाला जीवन धार्मिकता का जीवन होता है। आज मेरे प्रियो, आप फाइनेंशियली कमज़ोर है, अब आपका फाइनेंस अच्छा होने जा रहा है यीशु के नाम से। आपका रुका हुआ पेमेंट भी आ जाएगा, आपका रुका हुआ पैसा आ जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर ला देंगे। तो आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में कुछ और अच्छी विषयों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आज लोगों के पास समस्याएं बहुत है, मुश्किलताएं बहुत है, परेशानियां बहुत है, पर प्रार्थना का कमी है। प्रार्थना का कमी है, वचन का कमी है, विश्वास का कमी है, भक्ति का कमी है। चिंता से जीते लोग। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वैसी चिंता में लगे रहते हैं। आज मेरे प्रियो, आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यकता है, परमेश्वर को पहले से पता है, पहले से मालूम है, परमेश्वर पहले से जानते हैं। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर की राज्य का और उसकी धार्मिकता का खोज करने वाला आपको होना चाहिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में कुछ और भी सीक्रेट्स है, मैं बताना चाहता हूँ जरूर मेरे प्रियो। आज आपको फाइनेंशियली ग्रोथ को यदि देखना है, तो आप जरूर
आप जरूर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा हुआ है, परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता क्या खोजी आपको बनना है। तो मेरे प्रियो मैं एक और विषय बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 1:9-10 आयत अय्यूब की पुस्तक पढ़ के इस आज का संदेश को मैं समाप्त करके आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो अय्यूब की पुस्तक का अध्याय 1:9-10 आयत, ये 5वां विषय, 5th विषय है। जोब चैप्टर 1 वर्स 10। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। तूने उसके हाथों के काम पर आशीष दी है, उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, यानी बढ़ गई है। मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 5th विषय, 5वां विषय, मेरे प्रिय हमको प्रभु का भय मानने वाला हमको होना है। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता, गलतियों को नहीं करता। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ 5th विषय, 5वां विषय, प्रभु का भय मानेंगे, आपका हाथों के काम पे परमेश्वर आशीष देंगे। परमेश्वर की आशीष है, आपकी फाइनेंस को बढ़ाएगा। आपके हाथों के काम को प्रभु ब्लेस करेंगे, आपकी फाइनेंस बढ़ता जाएगा। आपका इनकम डबल हो सकता है, आपका इनकम 3 गुना बढ़ सकता है, आपका इनकम 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना मेरे प्रिय परमेश्वर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए 5वां विषय, आपको प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए। आज मेरे प्रियो फाइनेंशियल ग्रोथ आपका आने चाह रहा है इस मंथ में। आपकी फाइनेंस आर्थिक रीति से आप मजबूत होने चाह रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाले हो आप, तो आज आपको प्रभु का भय मानने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके हाथों के काम को ब्लेस करने चाह रहे हैं, आपके बिजनेस को ब्लेस करेंगे, तो आपकी संपत्ति देश भर में, शहर भर में, आपके मेरे प्रिय ऑफिस में, सब जगह, आपकी नगर में, आपके शहर में आपकी संपत्ति फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं उसकी प्रजा, उसके लोग, परमेश्वर के लोग, उसके संतान, उसके बच्चे हमेशा फाइनेंशियली मजबूत और स्ट्रांग होने से परमेश्वर आशीषित, परमेश्वर प्रसन्न होते, परमेश्वर खुश होते हैं। आज मेरे प्रियो ये टॉपिक को मैं आज यही समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सीक्रेट्स बताना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो कल और परसों, कल 8 बजे से परसों भी 8 बजे एग्जैक्टली समय निकाल के फाइनेंस के ऊपर मैं टीचिंग देने चाह रहा हूँ। तो मेरे प्रियो कल परसों आप लोग जुड़ जाइए फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। परमेश्वर आप लोग को विशेष रूप से आशीष देंगे। और मेरे प्रियो आपका फाइनेंस पहला जैसा नहीं रहेगा, आपकी फाइनेंस बढ़ जाएगा। आप लोग के जीवन में जो कमी घटी वाला जीवन अब तक देखते आ रहा है, वो कमी घटी वाला जीवन नहीं रहेगा। तो मेरे प्रियो परमेश्वर वो फाइनेंस को बढ़ाएंगे, वो फाइनेंस को बढ़ाएंगे। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ आज ज़रूर। समय की कमी के कारण मेरे प्रियो आप लोग के लिए प्रार्थना भी करना है और आप लोग के लिए भविष्यवाणी भी करना है। और मेरे प्रियो कल और परसों और बेहतर संदेशों को मैं आप लोग के बीच में लाने चाह रहा हूँ। आज जितना बताया 5 सीक्रेट्स फाइनेंशियल ग्रोथ का, इसके ऊपर आप लोग मनन करिए। और मेरे प्रियो कल और परसों 2 संदेश और बताने चाह रहा हूँ, खास संदेश। आप उस संदेशों को भी ज़रूर सुनिए। आप टेंशन मत लीजिए,
निराश मत होइए, उदास मत होइए, आप लोग का फाइनेंस बढ़ने वाला है, आप लोग का भलाई पहले से अधिक भलाई होने वाला है। और मेरे प्रियो, दुगना सुख प्रभु देंगे आप लोग को, और आप लोग फाइनेंशियली आशीषित होंगे, आप बरकत को, तरक्की को देखेंगे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोग के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके प्रिय लोग प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जूम में जुड़े पिता, आज प्रभु जी परमेश्वर यूट्यूब में जितने भी लोग देखने चाह रहे प्रभु, देख रहे पिता यूट्यूब में पिता, सबको स्पर्श कीजिए पिता प्रभु। आपके प्रिय लोग के काम पर आशीष आने पाए, आप लोग के मेहनत पर प्रयास जो कुछ कर रहे पिता, आपके प्रिय लोग के परिश्रम आप देख रहे पिता, आपके प्रिय लोग के परिश्रम बढ़ने पाए यीशु के नाम से। परिश्रम मेहनत जो कर रहे पिता, उस मेहनत का फल मिलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। रुका हुआ काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। फाइनेंशियल ग्रोथ होने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंस में बरकत होने पाए यीशु के नाम से। आप प्रभु मदद करिए पिता, आप प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। आपके प्रिय लोग की प्रभु जी फाइनेंस में अद्भुत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। आज का समय आपने दिया पिता, आज का दिन आपने दिया प्रभु। जितने भी लोग आज जुड़े पिता परमेश्वर, आपके प्रिय लोग के फाइनेंस में विशेष आशीष आने पाए प्रभु। 5 सीक्रेट आज मैंने बताए प्रभु, इस 5 सीक्रेट्स के द्वारा पिता आपके प्रिय लोग के फाइनेंस में बदलाव आने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने पाए, फाइनेंशियल ग्रोथ को देखने पाए, फाइनेंशियल इंक्रीज को देखने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी परमेश्वर, एक एक को प्रभु आप स्पर्श कीजिए, हाथों के कामों को ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। और आपके प्रिय लोग प्रभु जी, ये 5 विषय आपके प्रिय लोग के अंदर आने पाए प्रभु जी परमेश्वर। रुका हुआ सारा काम प्रभु जी आपके प्रिय लोग का हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। सारा टेंशन दूर होने पाए प्रभु। महान परमेश्वर याद कीजिए, स्मरण कीजिए प्रभु जी, विशेष रूप से आशीष दीजिए, विशेष रूप से अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, सच्चा महान परमेश्वर, अद्भुत आशीष आपके प्रिय लोग के जीवन में आने पाए प्रभु जी परमेश्वर। जो प्रयास, जो मेहनत आपके प्रिय लोग कर रहे पिता इन दिनों में, उस मेहनत का फल आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। अद्भुत रूप से प्रभु ब्लेसिंग दो प्रभु, अद्भुत रूप से पिता आशीष दीजिए प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप कृपा करो पिता प्रभु जी, आप दया करो पिता, मीठे नींद दिलाइए प्रभु जी। हर परिस्थिति बदल दो पिता प्रभु, कर्ज से बाहर आने पर यीशु के नाम से, श्रापों को तोड़िए पिता प्रभु। और आपके प्रिय लोग प्रभु जी परमेश्वर, गरीबी से बाहर आने पर यीशु के नाम से, कमी घटी वाला जीवन दूर होने पर यीशु के नाम से प्रभु। बहुतायत आशीष, बरकत, उन्नति, तरक्की वाला जीवन आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु। नई नई चीजें घर पर आने पाए प्रभु, काम की जगह पर आशीष को देखने पाए, पेमेंट बढ़ने पाए। और प्रभु जी परमेश्वर डबल त्रिबल प्रभु जी परमेश्वर दुगुना 3 गुना 4 गुना बढ़ने पाए यीशु के नाम से। और प्रभु सब तरफ से फाइनेंस आने पाए, मनी इज कमिंग, धन आ रहा है यीशु के नाम से, आने पाए यीशु के नाम से प्रभु। फाइनेंशियल प्रभु जी ब्रेक थ्रू मिलने वाला मंथ, हाई फाइनेंस आने पाए, ग्रेट वेल्थ आने पाए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो प्रभु। हर प्रभु जी प्रेशर को खत्म करो, हर प्रभु EMI लोन्स जितना भी है प्रभु जी परमेश्वर सब खत्म होने पाए यीशु के नाम से। सब भरने के लिए सहायता मदद करो प्रभु जी परमेश्वर। हर एक बोझ को हल्का कर दो पिता, हर एक टेंशन को दूर कीजिए पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोग की फाइनेंस को ब्लेस करने चाह रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ को आप लोग देखने चाह रहे हैं। और आज फाइनेंशियल मिरेकल्स, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू प्रभु लाने चाह रहे हैं। और आप लोग का उन्नति तरक्की के लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं, और कल परसों भी फाइनेंस के ऊपर टीचिंग देने चाह रहा हूं। आप लोग जरूर जुड़ सकते हैं। और मनी इज कमिंग, धन आ रहा है, और आप लोग का हर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, आप लोग सुपर नेचुरल ब्रेक थ्रू को देखने चाह रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को देखने चाह रहे हैं। जो इंतज़ार आप करते आ रहे अभी तक, वो इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। जो आशा आप कर रहे हैं वो आशा पूरा हो जाएगा। और फाइनेंशियली आप लोग बहुतायत से आप बरकत को देखेंगे, सुपर नेचुरल ग्रोथ को देखेंगे। परमेश्वर आप लोग को विशेष रूप से
आशीषित करेंगे।